चलिए नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। बिहार में विधानसभा का चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी बीच हम बात करेंगे, हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए सत्येंद्र कुशवाहा जी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर, में विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी से ये दावेदारी कर रहे हैं या फिर ये इंडिविजुअल ही दावेदारी करेंगे, तमाम मुद्दा होगा हमारी बातचीत करने के लिए। नेताजी बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुशवाहा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रत्याशी सह भावी सिवान सदर प्रत्याशी विधानसभा, आप सभी को नमस्कार। नेताजी 2024 की थोड़ा सा बात कर ले, चर्चा कर ले, तो लोकसभा चुनाव में लगभग 22,000 प्लस आपको वोट मिला था। ना कोई प्रचार हुआ था, ना कोई बड़ा आपके पक्ष में नेता आया था, ना कोई अभिनेता आया था, फिर भी 22,000 वोट कैसे आया? जी, ये जनता का आशीर्वाद था। जनता जब जिसको चाहती है अर्श से फर्श पर पहुंचाती है और फर्श से अर्श पर पहुंचाती है। जी, यही बात है। चलिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लेकर सभी नेता जो है वो लग चुके हैं और इसकी जो पारा है बिल्कुल चढ़ चुका है। तो क्या सत्येंद्र कुशवाहा जी 2025 में किसी दल से आएंगे या फिर से वही लोकसभा चुनाव में जैसे आप निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं आप? जी, सबसे विशेष बात है कि 2025 का जो विधानसभा का सिवान सदर से जो इलेक्शन होगा उसमें मैं फिर से अपना किस्मत आजमाऊंगा और फिर से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरा जो इलेक्शन होगा मुद्दा विहीन नहीं होगा, मुद्दा पर रहित इलेक्शन होगा। मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुद्दा के साथ लड़ूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भाजपा राजद जदयू धोखा है और सिवान सदर को जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सिवान सदर को आप लोग बचाइए, मौका है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा कांग्रेस को रिजेक्ट कीजिए और सत्येंद्र कुशवाहा को एक बार आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। देखिए सिवान की कैसे व्यवस्था को मैं बदल देता हूं। सत्येंद्र कुशवाहा जी, बात करिए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा चाहे राजद चाहे जेडीयू की बात आप कर रहे हैं, करें इसको भगा दीजिए, हटा दीजिए। आपको और जनता अगर चुनती है, आपको अपना विधायक मान लेती है, बना देती है, तो आप किस दल में जाएंगे? देखिए किसी ना किसी दल में तो जाना होगा, लेकिन हम किसी दल में जाएंगे तो अपने जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए शर्त कंडीशन के तहत हम जिस दल में हमको अच्छा लगेगा जाएंगे। मैंने किस दल से सत्येंद्र कुशवाहा का जो मन विचार है, विचारधारा है, वो मिलता जुलता है? वो तो समय तय करेगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस पे। चलिए नेताजी, एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि मुद्दा की बात होगी, इस बार चुनाव मुद्दा की बात होगी। आप जब भी चुनाव लड़ते हैं मुद्दा की ही बात करते हैं, लेकिन लोगों की बात करें, हम जनता की बात कर ले, वो लोग कि आजकल लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप में जैसे कि साड़ी मिल गया, पायल मिल गया, कुर्ता पैजामा मिल गया, मुर्गा भात मिल गया, बिरयानी मिल गया, 500,000 रुपये मिल गया, अब इस पे लोग वोट कर रहे हैं। तो क्या सत्येंद्र कुशवाहा जी के पास इतनी संपत्ति है जो ऐसे चुनाव में अपने आप को कहाँ देखेंगे? देखिए ऐसे चुनाव में मैं सत्य न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और मैं वोटर से अपील करूंगा कि आप अच्छा नेता चुने। जैसे आप एक सुई खरीदने जाते हैं तो सुई का ऊपर का नीचे का नोकी देखते हैं, ऊपर का छेद है उसको देखते हैं। तो जो आपके लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है उसको आप लोग चुनिए, है ना। लोक लुभावने में न पड़े और सही दिशा में सकारात्मक सोच के तहत अच्छे लोगों को चुने, ताकि लोग अच्छे लोग जाएंगे तो सदन में आपके लिए काम करेंगे, जिससे सत्ता में व्यवस्था में परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, वही लालू, वही नीतीश, वही नरेंद्र मोदी, झूठ का खेती हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विकास है, ब्यूटी पार्लर छाप विकास है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिवान सदर में राजद के जो नेता हैं उनका जो विकास है वो एकदम ही ब्यूटी पार्लर छाप विकास है। तो सिवान सदर में भ्रष्टाचार भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
किसी अधिकारी पदाधिकारी के यहाँ बिना घूस रिश्वत का कोई काम नहीं होता है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे ब्लॉक हो। तो इन सबों को लेकर हम लोग लड़ेंगे और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। तो इस और हम लोग भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाएंगे। आपने कहा कि सिवान सदर आपने बात किया, और सिवान सदर में अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है। क्या लग रहा है कि आप बहुत बड़ा एक आरोप भी लगा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी पे कि विकास नहीं किए हैं, चारों तरफ घूस मसोट मचा हुआ है। क्या लग रहा है कि आप आएंगे इसे मिटा देंगे, विकास करेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर हमको मौका मिलता है तो हम 110% विकास करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल। अवध बिहारी चौधरी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई विकास का काम नहीं हुआ है सदर विधानसभा में, सिवान सदर विधानसभा में 105 में किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। वो तो कहते हैं कि अभी इतना ना विकास कर दिए हैं कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ विकास करना है। वो तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी, समय आने पर सब कुछ नजर आएगा। जी, और वो है सत्येंद्र कुशवाहा। सत्येंद्र कुशवाहा। चलिए, सत्येंद्र कुशवाहा से हमारी बातचीत हो रही थी और तमाम मुद्दों पे बात हो रही थी। आंदोलन जनता के लिए हमेशा लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, और सिवान सदर विधानसभा से 105 से चुनाव ये डंका की चोट पे इन्होंने कहा कि हम लड़ने का काम करेंगे। और इस बार जो सिवान की जनता है बहुत ही समझदार है, क्योंकि नेता चुनेगी, इस बार पार्टी की कार्यकर्ता को नहीं चुनेगी। क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता को चुनेगी तो वो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, और 2025 में जिस प्रकार से बदलाव की लहर चल रही है उसमें क्या सत्येंद्र कुशवाहा को आप लोग कहां देखते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। आपका कोई यदि सवाल है तो सवाल को भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अगली बार जब हमारी इंटरव्यू होगी सत्येंद्र कुशवाहा जी से, इस सवाल आपका सवाल हम यहां तक पहुंचाएंगे और उसका जवाब भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बरहार बने खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी नमस्कार।